तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट 10th के बाद या मैट्रिकुलेशन के बाद 10th आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 स्ट्रीम आएंगे, ठीक है। तीन तीन स्ट्रीम में चूज़ करना होगा कि क्या ले लेना है। तो अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हैं, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, ठीक है। अगर लेट सपोज आप कॉमर्स चूज़ करते हैं तो कॉमर्स में पहले मेनली 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक होता है अकाउंटेंसी, जिसको अकाउंट्स भी बोला जाता है। बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एक 4th सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक। फिर एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, 5th सब्जेक्ट उसको बोला जाता है। वो फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, हिंदी संस्कृत हो सकता है, फिर मैथ्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको ये 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन या फिर जिसको बैचलर डिग्री बोला जाता है, बैचलर डिग्री वो करना होगा, ठीक है। जिसमें कि पहला बहुत मेनली बच्चे होते हैं वो बीकॉम करते हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है अकाउंटिंग, हो सकता है फाइनेंस, हो सकता है, ठीक है, या फिर बीकॉम विथ बैंकिंग सेक्टर का हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो बीबीए कर सकता है, ठीक है। फिर ये बीबीए करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, एमबीए करने का। वैसे तो बीकॉम के बाद ही एमबीए कर सकते हैं, बट बीबीए वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एमबीए करें। फिर सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो अकाउंट्स वगैरह संभालते हैं, अकाउंट संभालते हैं। या फिर कंपनी का जो अकाउंट्स है वो संभालते हैं। या फिर सीएस, अगर लीगल एस्पेक्ट्स में जाएं तो सीएस कर सकते हैं आप। या फिर सीएमए कर सकते हैं। कॉस्ट, अगर कॉस्ट किसी के बारे में जानना है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, कैसे उसका सेल प्राइस क्या होगा, या फिर कॉस्ट क्या होगा पर यूनिट, उसको वो सब स्टडी करने के लिए सीएमए करना होगा। फिर बीकॉम के बाद स्टूडेंट्स एमकॉम कर सकते हैं, वही मास्टर्स कर सकते हैं वही सब्जेक्ट में जो बीकॉम।